वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी उसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर दी है रसायन विज्ञान की, जिसमें 100 क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया है। अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 101 प्रश्न से 200 प्रश्नों के बीच में डिस्कस करेंगे, जो आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आपका SSC MTS का एग्ज़ाम हो, या UPSI का एग्ज़ाम हो, या SSC GD का एग्ज़ाम हो, या रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जो जिसमें साइंस पूछी जाती है, सभी के लिए ये श्रृंखला अति महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिकॉन मिलकर किस प्रकार के कांच का निर्माण करते हैं? तो आपका पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिकॉन मिलकर फ्लिंट कांच का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 102 है। कैमरा, दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब बनाने के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट के इस्तेमाल से किस कांच का निर्माण होता है? तो सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट के इस्तेमाल से पायरेक्स कांच का इस्तेमाल होता है, जिसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 104 है। प्रयोगशालाओं के उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो पायरेक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर आपका 105 है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका के प्रयोग से किस कांच का निर्माण होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के प्रयोग से सोडा कांच का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 106 है। ट्यूबलाइट तथा बोतल के निर्माण के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्यूबलाइट, बोतल के निर्माण के लिए सोडा कांच का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर आपका 107 है। क्रूक्स कांच का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो आपका जो क्रूक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है वो धूप के चश्मों के लेंस बनाने में किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। सीरियम ऑक्साइड सिलिका से किस कांच का निर्माण होता है? तो सीरियम ऑक्साइड सिलिका से क्रूक्स कांच का निर्माण होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर आपका 109 है। अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका पोटाश कांच का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 110 है। चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रकाशीय कांच का इस्तेमाल किया जाता है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका से किस कांच का निर्माण होता है? तो प्रकाशीय कांच का निर्माण होता है। प्रकाशीय कांच का निर्माण किन से मिलकर बनना होता है? पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड और सिलिका, इन तीनों को मिलाने से प्रकाशीय कांच का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 112 है। फोटोक्रोमैटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड के कारण जो आपका फोटोक्रोमैटिक कांच होता है वह धूप की उपस्थिति में काला पड़ जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। कांच का रंग गहरा नीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो कांच का रंग गहरा नीला होता है वो कोबाल्ट ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है।
क्वेश्चन नंबर आपका 114 है, कांच का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो कांच का रंग हरा होता है वो सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, कांच का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कांच का जो रंग पीला होता है वो कैडमियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 116 है, कांच का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो कांच का रंग लाल होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है, कांच का रंग रूबी लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो कांच का रंग रूबी लाल होता है वो गोल्ड क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है, कांच का रंग चटक लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ये जितने भी कांच के रंग से प्रश्न इस समय आपको मैं करा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक आध दो क्वेश्चन आपको कभी ना कभी देखने को परीक्षाओं में मिल ही जाते हैं कि चटक रंग लाल चटक रंग किसके कारण होता है, हरा किसके कारण, पीला किसके कारण, जो कांच का रंग होता है किसके कारण होता है, तो ये पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 119 है, कांच का रंग भूरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण कांच का रंग भूरा होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर आपका 120 है, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? अगर किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव हो जाता है वो बढ़ जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह कौन सा विषैला गैस के रूप में रूपांतरण हो जाता है? अगर आप क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देते हैं तो वह किस विषैले गैस के रूप में रूपांतरित हो जाता है? तो फास्फिन गैस के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, मिट्टी में से क्षारकत्व को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी जो मिट्टी में क्षार होता है बेस, उसको घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो CaSO4 2H2O होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, टेलकम पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? जो आपका टेलकम पाउडर होता है इसके निर्माण में थियोफेस्टस खनिज का उपयोग किया जाता है। टेलकम पाउडर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? थियोफेस्टस जो खनिज होता है उसका निर्माण किया जाता है। तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लें। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। आपका क्वेश्चन नंबर 125 है, पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 126 है, बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ़ में क्या मिलाया जाता है? तो बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ़ में जिलेटिन मिलाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, शुष्क बर्फ़ को और किस नाम से जाना जाता है? जो आपका शुष्क बर्फ़ होता है उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है जिसे आप CO2 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 128 है, प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रयोगशालाओं में जो अभिकर्मक के रूप में कार्बनिक यौगिक उपयोग किया जाता है उसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर आपका 129 है, कौन एक क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है? तो आपका जो
सेकेरिन होता है वो शर्करा से लगभग 550 गुना अधिक मीठा होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। सेकेरिन का निर्माण किससे होता है? तो जो सेकेरिन होता है उसका निर्माण टॉलुइन से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। क्या एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है? यानी वह किस प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है लेकिन पानी की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उसे आप क्रीम कहते हैं। क्रीम में क्या होता है कि वसा की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और पानी की मात्रा घट जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 133 है। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 134 है। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? जो नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको हंसाने वाली गैस कहते हैं उसकी खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 है। हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? जो आपकी हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा होती है वो लगभग 8% होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 136 है। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। तो आपकी जो क्लोरीन गैस होती है ये फूलों के रंग को उड़ा देती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। दिया सलाई के तिल्ली में क्या मिला होता है जो ज्वलनशील होता है? तो दिया सलाई के तिल्ली में लाल फास्फोरस मिला होता है जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 139 है। किस गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है? तो फास्फीन का उपयोग किया जाता है। यानी समुद्री यात्रा में जो होम्स सिग्नल दिया जाता है वो फास्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 140 है। बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जो बर्तनों में कलई की जाती है वो अमोनियम क्लोराइड की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर आपका 141 है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जो आपका कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाया जाता है वो एथिल एसीटेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 142 है। कौन ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था? तो यूरिया जो आपका है पहला ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो आपका एसिटिक अम्ल होता है उसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 144 है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 है। सोलर सेल में क्या प्रयुक्त होता है? तो जो सोलर सेल होता है उसमें सीजियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 146 है। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जो आपका पीला फास्फोरस होता है उसको जल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 147 है। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो जो समुद्री घास होती है उसमें आयोडीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 148 है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? तो खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में आपके जो विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 है। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150।
दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? जब आप दूध से क्रीम को अलग कर देते हैं तो जो दूध का घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 151 है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? जो अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडर प्रयुक्त किए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 है, ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? जो ठंडे देशों में हिमांक को कम करने के लिए कारों में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 153 है, ऑयल पेंटिंग के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑयल पेंटिंग के रंगों को दोबारा उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 है, सोडियम को किस में रखा जाता है? जो आपको सोडियम को किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, लेकिन फास्फोरस को, जो पीला फास्फोरस होता है, उसको जल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 155 है, सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? ओस्मियम होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 156 है, सबसे कम घनत्व वाला या सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो आपका लिथियम होता है। यानी सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम, और सबसे हल्का तत्व लिथियम है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु कौन सा है? तो चांदी होता है। सर्वाधिक चालकता किसकी होती है? चांदी की होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 158 है, सबसे भारी गैस तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी गैस जो तत्व होता है वो रेडान होता है। यही एक ऐसा मात्र गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 159 है, पोलोनियम के सबसे अधिक कितने समस्थानिक होते हैं? तो पोलोनियम के समस्थानिकों की बात करते हैं तो 27 होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अम्लों का राजा कहा जाता है, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है। तो हम लोग 160 क्वेश्चनों को पहुंच चुके हैं, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब सिर्फ 40 क्वेश्चन और बचे हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, नोबेल धातु कौन कौन से हैं? तो नोबेल धातु आपका सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इरिडियम है, पैलेडियम है, रोडियम है और रुथेनियम है और ओसीमियम है। यानी ये सभी क्या हैं? ओस्मियम, ये सभी क्या हैं? आपके नोबेल धातु हैं। तो कौन कौन से हैं? सिल्वर है जिसे आप चांदी कहते हैं, गोल्ड है जिसे आप सोना कहते हैं, प्लेटिनम है, इरिडियम है, पैलेडियम है, रोडियम है, आपका रुथेनियम है और ओस्मियम है। ये सभी धातुएं जो हैं आपकी नोबेल धातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 162 है, मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेथनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 है, सोना और पारा में किसका घनत्व ज़्यादा होता है? तो सोना और पारा में किसका घनत्व ज़्यादा होता है? तो सोने का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए तो सोना पारा में क्या होता है? डूब जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164, फूड पैकेजिंग मटेरियल में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बिस्फेनॉल ए का प्रयोग किया जाता है। जो फूड पैकेजिंग, जो खाने वाले पदार्थ को पैकिंग किया जाता है, उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बिस्फेनॉल ए का प्रयोग किया जाता है। अगर यही बात करते हैं किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें रसायन पूछा है तो आपका हो जाएगा बिस्फेनॉल ए का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? जो खाने का सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका रासायनिक नाम होता है।
जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 167 है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है, जिसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 168 है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे NaOH कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 170 है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लॉपिंग गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 172 है। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है N2O होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 हाफ H2O होता है। ठीक है, ये दोनों इसके रासायनिक सूत्र हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 176 है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिसको आप कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO2 होता है शुष्क बर्फ, जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 178 है। कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 × 7H2O होता है, नीला थोथा, जिसे आप कॉपर सल्फेट कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 है। जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं? तो जिंक सल्फेट को उजला थोथा कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र ZnSO4 होता है। जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं? उजला थोथा, जिसका रासायनिक सूत्र ZnSO4 होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 180 है। हरा थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हरा थोथा का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 181 है। किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने से जो कांच का रंग क्या हो जाता है? गहरा नीला हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 है। इथेन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा होता है? जो इथेन गैस होती है उसका स्वाद कैसा होता है? थोड़ा सा मीठा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 183 है। कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? तो वर्षा होने के लिए वाष्पीकरण और संघनन दोनों प्रक्रियाओं का होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर आपका 184 है। संगमरमर किसका एक कायांतरिक चट्टान है? जो आपके संगमरमर होता है वो किसका कायांतरिक चट्टान होता है? तो चूने पत्थर का होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 है। सोडियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर कहा जाता है। अब सिर्फ 15 क्वेश्चन और बचे हैं, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें।
अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? जो आपका प्राकृतिक रबड़ होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 187 है प्राकृतिक कारणों के गुणों में सुधार लाने के लिए इसे किस के साथ गर्म किया जाता है? तो सल्फर यौगिक के साथ गर्म किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की पूर्ण ज्वलन से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कोयले का पूर्ण ज्वलन होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 189 है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की अपूर्ण ज्वलन से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कोयला पूर्ण जलता है यानी पूरी तरह से जलता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड उससे गैस निकलती है। जब अपूर्ण ज्वलन से जलता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे सिर्फ धुआं देता है तो धुआं सिर्फ देगा तो उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, धुआं निकलता है। और जब पूरा जलन के साथ धुआं देता है तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दोनों ही प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 190 है सांप के डंक में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तो सांप के डंक में जूटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जूटॉक्सिन्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 193 है ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस जो गैस का प्रभाव होता है पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना, यही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। क्या एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है? तो क्या एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है? PCl होता है। इसमें क्या होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 195 है आमों कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? जो आमों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है उसमें कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है या एसिटिलीन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। जो फलों को पकाने के लिए जो गैस उपयोग की जाती है उसमें कैल्शियम कार्बाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है और आपका एसिटिलीन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा नाइट्रस ऑक्साइड ये कौन सी गैसें हैं? ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 197 है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज कार्ल सीले ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर आपका 198 किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 199 है किसे संश्लेषित रबड़ कहते हैं? तो नियोप्रीन को क्या कहते हैं? संश्लेषित रबड़ कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 200 है काली चूना को क्या कहते हैं? जो आपका काली चूना होता है उसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं जिसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। तो ये रहे आज के हमारे रसायन विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। जो रसायन विज्ञान के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसका ये दूसरा वीडियो था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किए। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।